Hello everybody, here I am Sonu Sharma, inspirational speaker, leadership consultant and a life coach। कहता हूँ कि क्या कभी हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है कि इस तरह की साफ और चौड़ी सड़कें हों, बेहद शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़क किनारे दोनों तरफ बड़े बड़े छायादार पेड़ और शहर के बीच से ही वो नदी का बहना और उस नदी पे लोगों का बोटिंग का मजा लेना, क्या ऐसा कभी हो सकता है? क्या ट्रैफिक जाम का कभी झंझट ना हो, ऐसा हो सकता है? क्या सिक्योरिटी के हाई स्टैंडर्ड हो, ऐसा हो सकता है? क्या हेल्थ सर्विसेज के वर्ल्ड क्लास इंतजाम हो, ऐसा हो सकता है? अलग ही लेवल की एजुकेशन, पॉल्यूशन का नामो निशान ना हो, साफ हवा, नीला आसमान और बिजनेस करने के सभी साधन एक ही जगह पर हो, जहां सच में जीवन जीने का दोस्त आनंद आए, जहां जाकर रहने का मजा आए। तो साथियों, आज की केस स्टडी इसी के ऊपर है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ऐसा ही अब हमारे अपने भारत में होने जा रहा है। एक ऐसी सिटी जिसमें सिंगापुर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, जापान जैसी टेक्नोलॉजी, एशिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड परियोजना होने जा रही है, जो 3 तरफ से समुद्र से घिरी है। देश में एक ऐसी शानदार सिटी जो 920 स्क्वायर किलोमीटर में बन रही है। कैन यू बिलीव इट? 920 स्क्वायर किलोमीटर में बन रही है। वर्ल्ड लेवल पर अपना परचम लहराने के लिए तैयार हो रहा है। फोर्ब्स मैगजीन जिसके बारे में यह बता रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर भारत में बनने जा रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धोलेरा की। ये मैं नहीं कह रहा, देश की सरकार भी अब ये कह रही है, और जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। बिजनेस के नए अवसर यहां बन रहे हैं, उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं। धोलेरा में रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर अब आप मुझसे सबसे पहले ये पूछने वाले हैं कि सोनू सर, स्मार्ट सिटी तो सुना था, ये ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी कौन सी बला होती है? तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सिटी में फर्क क्या होता है। स्मार्ट सिटी में सबसे पहले शहर को डेवलप किया जाता है, जो पहले से ही डेवलप है। स्मार्ट सिटी बोलते किसको हैं? स्मार्ट सिटी में पहले के ही बसे शहर को डेवलप किया जाता है, जैसे कि अपना फरीदाबाद। जी हां, हमारा फरीदाबाद एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जो बसा हुआ है, जिसमें बसावट है, जिसमें ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, जीवन यापन चल रहा है, नौकरी कर रहे हैं, मस्त बिजनेस चल रहा है। अब इसका और अच्छे से ब्यूटिफिकेशन किया जाता है। जितने भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हैं, बसे हुए शहरों को और ब्यूटिफाई किया जाता है। वहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छे से किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का और टेक केयर किया जाता है, जाम ना लगे उसकी व्यवस्था की जाती है। लेकिन ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी किसको बोलते हैं? ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी वो है जो एकदम शुरुआत से खाली जमीन पर मस्त बनाई जाती है, जहां पहले से ही सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। आपको पहले से ही पता होता है कि इस पूरी सिटी में किस किस चीजों की जरूरत होने वाली है, उसका इंतजाम पहले से ही किया जाता है। जैसे कि धोलेरा, जिसमें स्मार्ट रोड्स, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट टेक्निक से वेस्ट मैनेजमेंट और स्मार्ट इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट होने वाला है। धोलेरा एक टोटली इंटरनेट कनेक्टेड सिटी होने जा रही है। साथियों, 5000 मेगावाट बिजली, जी हां, आपने ठीक सुना, 5000 मेगावाट बिजली, जो पूरे एक स्टेट के लिए बहुत होती है, सिर्फ धोलेरा के लिए अरेंज हो रही है। ये अगर वाकई में सच है, जितना मैंने आपको अभी तक बताया, ये अगर वाकई में सच है, तो मैं आपको बता दूं, देश में कमाल होने वाला है। 2011 में शुरू हुआ धोलेरा का सफर आज अपना रंग दिखाने लगा है। वहां जाकर मैंने देखा तो पैरों के नीचे से साला जमीन ही खिसक गई कि जैसा सुना था, ग्राउंड रियलिटी को उससे कहीं ज्यादा पाया। पहली बार किसी शहर के बीच में 10 किलोमीटर की लेक ऑलरेडी बन के तैयार थी। आहा, पूरी की पूरी लेक बनी हुई है, और वहां खड़ा होकर ऐसा लग रहा था जैसे वेनिस में घूम रहा हूं। जो देखने दुनिया के लोग साथियों वेनिस जाते हैं, वही मुझे हिंदुस्तान में देखने को मिला, और देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। सच कहूं तो मजा आ गया। इतनी शानदार डेवलपमेंट कि दिल कहने लगा कि अगर सही मौका मिले तो यहां कुछ इन्वेस्ट जरूर करूं। साथियों, जिस कंसेप्ट पर धोलेरा को बनाया जा रहा है वो है सिंगल विंडो सिस्टम।
जिसमें आपको किसी भी सरकारी या बिजनेस संबंधित कामों के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। यहां ऐसा नहीं होगा। ये एक सिंगल विंडो सिस्टम है जिसको बोलते हैं एबीसीडी बिल्डिंग। जी हां, इसका नाम एबीसीडी है लेकिन एक काम ए टू जेड करती है। इसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर ऑफ धुलेरा। ये धुलेरा का दिमाग है। आप समझ लीजिए कि दिमाग पूरी की पूरी सिटी को ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है। और ये बिल्डिंग पूरी की पूरी बनकर तैयार है। एक ऐसी बिल्डिंग है जिससे पूरे शहर को कंट्रोल किया जा सकता है। पूरे धुलेरा को सेंसर और अलार्म से कनेक्ट किया गया है। कहीं आग लग जाए, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो उसकी जानकारी तुरंत अलर्ट सिग्नल के द्वारा एबीसीडी बिल्डिंग तक पहुंच जाएगी। कुल मिलाके पूरे शहर का रिमोट कंट्रोल इस बिल्डिंग के पास होगा। सारे शहर के सीसीटीवी कैमरास को एक्सेस करने की पावर इस बिल्डिंग के पास होगी। 10,000 सेंसर्स पूरी सिटी में लगाए जा रहे हैं। साथियों, एबीसीडी बिल्डिंग सभी फायर स्टेशंस, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, स्कूल्स, मॉल्स, रेलवे स्टेशंस सभी के साथ कनेक्टेड रहने वाली है। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना पलक झपकते ही यहां पहुंच जाएगी। किसी भी इमरजेंसी की हालत में एम्बुलेंस को किसी तरह के जाम में फंसने की जरूरत, सिर्फ एक क्लिक से किसी भी एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा सकता है। किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता साथियों उसकी कनेक्टिविटी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अब मैं बात करने वाला हूं कनेक्टिविटी की। जी हां, धुलेरा कहां है, एग्जैक्ट लोकेशन धुलेरा की कहां है? अहमदाबाद से 109 किलोमीटर, गांधीनगर से 132, भावनगर से मात्र 62 किलोमीटर की दूरी पर, राजकोट से 176, सूरत से 295 और वडोदरा से 138 किलोमीटर की दूरी पर है धुलेरा। पूरे गुजरात का सेंट्रल प्लेस साबित होने वाला है। और अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन और हाईवे की बात करूं तो धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर 4 लेन और 6 लेन के हाईवे बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 90 किलोमीटर की रोड मैं खुद अपनी आंख से देख कर आया हूं, जो सिटी के अंदर ऑलरेडी बनकर तैयार है। साथियों, धुलेरा सिटी को दूसरी सिटी से जोड़ने के लिए 10 लेन के हाईवे बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, धुलेरा विल गेट हाई स्पीड रोड कनेक्टिविटी विद अहमदाबाद, भावनगर एंड मुंबई एज वेल। और NH8 हाईवे से के द्वारा भी और एक्सप्रेसवे द्वारा भी धुलेरा को कनेक्ट किया जा रहा है। अब मैं बात करूंगा एयर ट्रांसपोर्टेशन की। जी हां, एयर ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा रोल अदा करता है। क्या वहां एयरपोर्ट आने वाला है? क्या वहां एयरपोर्ट बनेगा? क्या सच में ऐसा होगा कि वहां एयरपोर्ट भी हो? तो मैं आपको बता दूं, धुलेरा स्मार्ट सिटी में अलग से एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिसके लिए ऑलरेडी 1700 हेक्टेयर जमीन अलॉट कर दी गई है स्मार्ट सिटी से 20 किलोमीटर के बाहर। आपको ज्ञात होगा 2016 में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत धुलेरा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का इनिशिएटिव लिया गया था, जिसके चलते इसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी और इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और रक्षा मंत्रालय से NOC भी आ चुका है। यानी आप एयरपोर्ट से उतरे और 20 किलोमीटर में आप धुलेरा पहुंच गए। यह एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिससे विदेश से आने वाले लोग सीधा स्मार्ट सिटी में उतर सकेंगे और उन्हें वहां पहुंचने के लिए सड़क से सफर नहीं तय करना पड़ेगा। और तो और कार्गो तथा पैसेंजर दोनों के लिए ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। यहां कार्गो एक्टिविटीज भी होंगी और पैसेंजर एक्टिविटीज भी होंगी। अब अगर मैं ट्रेन की कनेक्टिविटी की बात करूं तो रोड के साथ साथ अहमदाबाद धुलेरा मेट्रो रेल भी चलाई जा रही है। जी हां, जो अहमदाबाद से धुलेरा को डायरेक्टली कनेक्ट करेगी। यानी आपको अहमदाबाद से धुलेरा बाय मेट्रो सिर्फ 45 मिनट लग सकते हैं। सिर्फ 45 मिनट में आप अहमदाबाद से पहुंचेंगे सीधा का सीधा धुलेरा। और इंटरसिटी कनेक्टिविटी तो है ही जबरदस्त। और मैं आपको बताऊं, स्टेट की पहली मोनो रेल का अप्रूवल भी धुलेरा को मिल चुका है। जी हां, धुलेरा को पहला मोनो रेल का अप्रूवल है। साथियों, कनेक्टिविटी के साथ साथ किसी भी शहर के विकास, उन्नति और प्रगति के लिए उस शहर की भौगोलिक संरचना क्या है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसके लिए धुलेरा स्मार्ट सिटी को 15 अलग अलग जोन में बांटा जा रहा है, जैसे एग्रीकल्चर, टूरिज्म, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, नॉलेज एंड IT जोन। और सोने पे सुहागा ये कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एजुकेशन, टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट सभी इंडस्ट्री से एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट हो रही हैं।
ढोलेरा को स्मार्ट सिटी बनाने का काम हेल्क्रो, विप्रो, IBM, सिस्को जैसी कंपनियां कर रही हैं, जो ढोलेरा सिटी को टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिटी बनाने में जुटी हैं। सबसे मजेदार बात साथियों यह है कि ढोलेरा स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किया जा रहा है ढोलेरा में, जो डिग फ्री होती है और जमीन के अंदर से ही सीवेज का लाइन जाता है, गैस का लाइन जाता है, ड्रेनेज का लाइन जाता है, जैसे सभी पाइपें वहीं से होकर गुजरते हैं। मतलब सीवेज का वाटर नीचे से, ड्रेनेज नीचे से, गैस पाइपलाइन बिल्कुल नीचे से। कितनी भी बाढ़ आ जाए, बारिश आ जाए, ढोलेरा स्मार्ट सिटी की सड़कों पर पानी कभी नहीं भर सकता, गंदगी कहीं आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन ढोलेरा में पहले ही दिन से सारी की सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। मैं जब दुबई गया था, मैं आपको बता दूं, जब मैं दुबई गया था तो मैंने देखा वहां सड़क किनारे बहुत जबरदस्त ग्रीनरी होती है। सड़क किनारे दोनों तरफ देखते हैं ग्रीन ही ग्रीन है, सब हरे हरे पेड़ लगे हैं, छोटे छोटे शानदार शानदार फूल खिले हैं। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि यार ये इतना लंबा लंबा हाईवे है और यहाँ पेड़ पौधे लगे हैं, साला डेली पानी कौन डालने आता है? तो उन्होंने कहा डेली पानी नहीं डालता, यहाँ पाइपिंग सिस्टम है। पाइपिंग सिस्टम पहले से डाल दिया जाता है और शाम को एक जगह से स्विच ऑन होता है और पूरे की पूरी कंट्री में पानी सप्लाई किया जाता है उन पेड़ पौधों को। ऐसा ही मैंने देखा ढोलेरा के अंदर, वो पाइप मैंने देखी जो ऑलरेडी डाल दी गई हैं पूरी की पूरी सिटी के अंदर।